इस वक्त हम हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी के बाहर। एक वाकया जो है वो सामने आया है। एक व्यक्ति जो है वो रिहैब सेंटर में था, जो परिवार वालों का कहना है 3-4 महीने से वो रिहैब सेंटर में रखा गया था क्योंकि कुछ नशे की लत जो थी उस बच्चे को लग गई थी। और देर रात को जो सामने चीज़ें आ रही, कहा जा रहा है कि वो भाग गया था। और अब सुबह की स्थिति ये है कि उस बच्चे का जो है शव बरामद हुआ है। और ये शव जो है वो पुलिस वालों ने इनके घर में आकर सुबह जानकारी दी है कि वो बच्चा जो है उसकी डेड बॉडी मिली है। और परिवार इस वक्त सत्ते में, काफ़ी ज़्यादा सत्ते में है कि आखिर हमने तो रिहैब सेंटर में उस बच्चे को भेजा था, वो भाग कहाँ से गया, क्या किसकी गलती है। क्योंकि परिवार वाले सीधे तौर पर जो आरोप है वो रिहैब सेंटर पर लगा रहे हैं कि उनकी गलती है, ना ही उन्होंने इन्फॉर्म किया कि कब वो भागा है, क्या चीज़ें रही हैं, किस तरह का माहौल वहाँ पर रहता है। और जिस तरह से आज सुबह उस बच्चे का शव मिला है, वो भी इनको जानकारी जो है वो पुलिस के लोग इनके घर गए थे, जिन्होंने बताया कि आपके बच्चे की जो है वो डेड बॉडी मिली है। इस वक्त परिवार यहीं पर है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि परिवार इस वक्त अगर देखा जाए तो सत्ते में है। यहाँ परिवार के कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या बात हुई, क्या पूरी जानकारी है, क्या हुआ? सर, मैं रोहित कुमार है ना मेरा नाम, जो जिसकी डेथ हुई है वो मोहित शर्मा। आपका क्या रिलेशन है उसके साथ? मैं उसके जीजू हूँ। ओके। तो हम रात को जैसे रूटीन में सोते हैं वैसे सोए हैं। सुबह कॉल आती है मेरे ब्रदर इन लॉ की कि जीजू ऐसे ऐसे चक्कर है, मोहित सीरियस है। मैं कैसे तुझे पता? कहते पुलिस वाले घर पे आए हैं। मैंने कहा तूने क्या किया? कहता जीजू मैं चला गया सीधा हॉस्पिटल। मैंने कहा वहाँ क्या पता चला तुझे? कहता वहाँ डेड बॉडी मिली है मुझे मोहित की। मैं कोई कंफर्म वगैरह हुआ तुझे कुछ? कहता नहीं कंफर्म कुछ नहीं हुआ, मुझे कंफर्म कुछ नहीं हुआ है इस समय कि मैं बस ऐसे ही। उन्होंने, मैंने पूछा क्या हुआ, कहते कुछ नहीं। मैं तो हमने तो इसको सर 3-4 महीने से पिछले वहाँ जहाँ रिहैब सेंटर में, हाँ जी रिहाब सेंटर में हमने उसको वहाँ रखा हुआ था। तो समझ लो कि हमें कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमें जैसे पूछना उनको कि क्या है, क्या कहते हैं जी ठीक है मोहित ठीक है जी। हमने बोला हमारी बात करवा दो। कहते जी हम बात नहीं करते, हमारा ऐसा सिस्टम है कि हम बात नहीं करवा सकते हैं। हाँ ऐसे आपको वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो दिखवा देते थे CCTV की, कभी कभी कुछ ऐसा करते थे। पेमेंट भी सर हम उनको एडवांस में देते थे। कभी उन्होंने 20 मांग लेनी, कभी 25 मांग लेनी, कभी 30,000 की। कभी आपने किल्लत नहीं आने दी। हम बोलते जी बच्चे को ये खिलाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा खा रहा है तो हम देने को तैयार हैं, बिल भी पे करेंगे हम। कुछ ऐसा कोई चीज़ हमारा ये जानकारी जो है ये सुबह मिली कि इस तरह की चीजें? जी हाँ। तो रिहैब सेंटर से कोई कॉल या कुछ ऐसा आया था? नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो अभी हमें पता चल रहा है कि ये कोई मस्तगढ़ में 9 नंबर लोअर मस्तगढ़ में कोई हाउस नंबर 9 में वहाँ से मिली है। पुलिस वाले बता रहे हैं, अभी जस्ट अभी बता रहे हैं। तो ये भी पुलिस वालों से? ये पुलिस वाले कहते हैं हमें PCR वालों से पता चला है। तो वहाँ से अभी और हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ से 14 बच्चे और गायब हुए हैं। अच्छा, 14 बच्चे और गायब? 14 बच्चे गायब हुए हैं। 14 बच्चों में से जो एक हमारा था, समझ लो 13 गायब है तो एक ही बॉडी मिल गई है। अब उन्होंने मारा क्या किया कुछ नहीं पता हमें। अब तो रिहैब सेंटर से अभी कोई बात हुई है? कुछ नहीं हुई सर, कुछ नहीं हुई सर, कुछ नहीं बात हुई। वो बात करना ही नहीं चाहते। अगर बात करने वाले थे हमें रात को इन्फॉर्म तो करते ना, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। तो आप समझ सकते हैं कि सीधा आरोप जो है सीधे रिहैब सेंटर पर लगाया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो जानकारी इनको भी मिल रही है कि 14 जो बच्चे उस रिहैब सेंटर में रखे गए थे, क्योंकि नशा मुक्त केंद्र होता है, बच्चे जब कहीं जो उनकी स्थिति है या कुछ वो नशे की लत में लग जाते हैं तो इन्हीं सेंटरों में उन्हें भेजा जाता है। बार बार सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि उन्हें रिहैब सेंटर भेजा जाए। जो नशे की लत उन्हें लग चुकी है वो नशा मुक्ति केंद्र जो है वो उन्हीं के लिए बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से अब ये वाकया सामने आया है ये चिंताजनक है। सीधे तौर पर इनका यही कहना था कि जो बच्चा है 3-4 महीने से उस रिहैब सेंटर में रखा गया था। जितना उन्हें मंथली पे करना पड़ता था ये पूरा उन्हें पे भी करते थे। लेकिन अब जो जानकारी आई है ये भी कहते थे कि हमें मिलने नहीं दिया जाता था। हाँ, वीडियो के ज़रिए हमें संपर्क किया जाता है था कि आपका बच्चा जो है वो रिकवर हो रहा है, सब ठीक है, सब सही तरीके से चल रहा है। लेकिन अब जो वाक़या सामने आया है वो मतलब इस वक्त पूरा परिवार जो है इस वक्त चिंता में काफ़ी ज़्यादा डूबा हुआ, क्योंकि वो तो यही चाहते थे, वो यही सोच रहे होंगे कि उनका जो बच्चा है वो नशा मुक्ति केंद्र में है, तो जितना अगर वो नशा करता है तो कहीं ना कहीं उसी से निकल जाएगा। इसी के लिए परिवार के लोग जो हैं ये चीज़ें कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल मसला आपको एक बार और बता दें कि मसला सिर्फ यही है कि जो जो ये लड़का था उसकी आज सुबह परिवार वालों को पता लगता है कि उसकी डेड बॉडी मिलती है मस्तगढ़, जो ये अभी बताया जा रहा है।
ये पीर मिठा एरिया के रहने वाले हैं और ये जो लड़का है ये 3-4 महीने से पिछले रिहैब सेंटर में यानी नशा मुक्ति केंद्र में इसे रखा गया था। नशा ये करता था, इसलिए परिवार वालों ने इसे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। लेकिन अभी पता चल रहा है कि रिहैब सेंटर को पता ही नहीं होता कि वो कल से वहाँ से जो इनका लड़का है वो भाग चुका है और अब उसकी जो डेड बॉडी है वो वहाँ से मिली है। इस वक्त यहाँ परिवार के लोग हैं। ये आप क्या रिलेशन है आपका? सिस्टर हूँ मैं उसकी। जी क्या मतलब क्या वाकया? हमने बात की, कह रहे कि नशा करता था, अभी 3-4 महीने से वहाँ रह रहा है। सर वो नशा करता था, एडिक्टेड था, तभी तो रिहैब सेंटर छोड़ा गया था। 3 महीने से वो वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, अभी 4 दिन पहले मम्मा से बात की है, मम्मा मेरे लिए कपड़े ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, सब नॉर्मल था। मम्मी ने बोला ठीक है तू, हाँ मम्मा ठीक हूँ, मेरी छोटी बेटी के लिए बोलता है मम्मा उसको लेके आना, मैंने मिलना है, सब नॉर्मल था। मम्मी ने बोला तो ठीक से रह रहा है, हाँ जी मम्मी ठीक हूँ। आज 4 दिन के बाद हमें ऐसे पुलिस वाले हमारे घर आ रहे हैं कि मोहित का घर कहाँ पे है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा, अगर हमने बच्चा अपना रिहैब सेंटर छोड़ा है वो जाके हमें जीएमसी में मिल रहा है, इसका क्या रीजन है? एक रात में उसके साथ इन्होंने क्या किया ऐसा? हमारा बच्चा तो एडिक्टेड था, हमें पता है। चलो अगर उससे हो जाता, हमें नहीं था इस चीज का। तभी आपने वहाँ पर छोड़ा उसको? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसे बचाने के लिए छोड़ा था, इन्होंने तो उसे मार ही दिया। कितनी उम्र होगी मोहित? 28 साल। सिर्फ 28 साल का भाई मेरा। आज इन्होंने इनकी एक लापरवाही की वजह से वहाँ से 14 बच्चे गायब हैं इस समय। वहाँ पे जाके सख्त कार्रवाई की जाए, देखा जाए। अभी कुछ रिहैब सेंटर के कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई, कुछ चीजें हुई? रिहैब सेंटर वाले के 3 लोग आए थे यहाँ पे और वो देख रहे थे। उन्होंने बताया कि हम सेंटर से आए हैं। जब मैंने उनको बोला कि यहाँ पे आओ, मेरे साथ बात करो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बच्चा छोड़ा था, कहाँ है हमारा बच्चा कहाँ पे गया? आपने यहाँ पहुँचा दिया उसको। नहीं हम तो आए ही नहीं सेंटर से, हम सेंटर के बंदे थोड़ा है, हम तो यहाँ पे ऐसे ही आए हैं। यहाँ पे क्या लेने आए थे आप? यहाँ पार्क है जो घूमने आए थे आप? क्या लेने आए थे यहाँ पे? वो यहाँ देखने आए थे हमारा भाई जिंदा है या नहीं? वो तीनों ने मना कर दिया कि हम सेंटर से है ही नहीं है। और सेंटर वाले अभी कहाँ है? अभी तक कहाँ पे है? अगर हमने किसी बच्चे की, एक स्कूल में बच्चा जाता है, अगर हम अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बच्चे को लाते हैं अपने स्कूल में, बच्चे को बिठाते हैं, अगर बच्चा हमारा स्कूल से घर नहीं पहुंच रहा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल वालों की, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यही हम बोलना चाहते हैं कि वो कहाँ पे हैं सेंटर वाले? उनके रात से बच्चे गायब हैं, 14 बच्चे गायब हैं उनके सेंटर से, वो कहाँ पे हैं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जिनसे वो पेमेंट ले रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं। जब वो गायब हुआ वहाँ से, क्या उनकी तरफ से आपको कॉल किया कोई जानकारी ऐसी दी गई कि? ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। एक कैजुअल कॉल आई थी, सिर्फ उनकी एक सिंगल कॉल आई थी। कितने बजे वो हमें किसी की भी आए तो हम, रात का टाइम था, मम्मा ने नहीं अटेंड की। मम्मा ने सोचा सुबह बात कर लेंगे। हमें थोड़ा पता है कि सुबह सीधा पुलिस वाले हमारे घर आके बोलेंगे कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे डेड बॉडी बन गया हुआ है। हम तो पे कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे अपने बच्चे को बचाने के लिए। रिहैब में सेंटर में छोड़ा था। रिहैब सेंटर का नाम क्या है? नशा मुक्ति केंद्र सुखवंत सिंह के नाम से चल रहा है। उन्हीं के नाम पे हम पेमेंट करते थे। अब ये आपकी ही जिम्मेवारी है कि आप पता लगवाओ सारा कि सुखवंत सिंह कौन है। पूरी पेमेंट लेते थे। लोकेशन क्या है? लोकेशन है ये बड़ी ब्राह्मणा में, कहीं अंदर जाके, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं हम जा सकते, प्राइवेट हो तो तभी हम वहाँ तक जा सकते हैं, वरना पैदल चलना जितनी देर से वो वहाँ पर रह रहा था, 3-4 महीने आप कह रहे, कभी आप उससे मिलने गए? कभी मिले? मम्मा गए थे मेरी मिलने, तो वो 2 महीने कहते हम मिलने नहीं देते किसी से भी। तो फिर उसके बाद वो मम्मा गए थे सामान लेके थोड़ा सा, तो उन्होंने सीसीटीवी के थ्रू दिखाया था। हाँ, कैमरे में मम्मा ने देखा था। नहीं, पर्सनली नहीं मिलने देते हैं, बिल्कुल नहीं मिलने देते। वो कहते हैं नहीं हम मिलने नहीं देते हैं। हम बोला ठीक है, हमारा बच्चा अंदर ठीक है तो कोई बात नहीं, हमने मिलके क्या करना है, बच्चा ठीक है ना। इस तरह से आपको कैसे जानकारी मिली कि 13 से 14 लोग जो है वो गायब हैं? ये हमें पता चल रहा है अभी। ये यहाँ पे एक फैमिली और है, उनका बच्चा मिसिंग है वहाँ से, वो वहाँ से होके आए हैं और अब पता चल रहा है कि 14 बच्चे वहाँ से गायब हुए हैं। उन्होंने हमें सुनाया कि ये सेंटर के ही बंदे थे। और वो जब मैंने उनको बोला आओ यहाँ खड़े हो, मेरे साथ बात करो कि क्या किया आपने उसके साथ रात को, इधर आओ, कहते नहीं हम तो है ही नहीं सेंटर के, हम नहीं है सेंटर की। ये बोल के वो पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब हो गए। तो कुछ ऐसा है कि FIR वगैरह कराई गई है उनके गायब? FRI मेरे हस्बैंड गए थे करवाने के लिए। FRI तो होगी, वो बचेंगे तो नहीं, ऐसे कैसे बचेंगे? कितने बच्चे मारेंगे वो? एक केस ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है पहले, इससे पहले हो चुका है, तो और पता नहीं कितने होते होंगे, हम अवेयर नहीं थे। ठीक है ना, अब हमारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई है तो अब आगे आप क्या करेंगे, क्या आपकी रहेगी? हमारी तो यही रहेगी, हम तो पूरी तह तक जाएंगे, पूरी तह तक जाएंगे कि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। हमारा तो चला गया, ठीक है ना, हमारा तो चला गया दुनिया से, लेकिन किसी और माँ का बच्चा और बहन का भाई ऐसे ना जाए। तो आप समझ सकते हैं कि
रिहैब सेंटर में इन्होंने इसीलिए बेचा था कि वो नशे की लत में लग चुका था और इनका एक ही मकसद था कि उसे उस नशे से निजात दिलाई जाए, जिसके लिए इन्होंने उस नशा मुक्ति केंद्र में भेजा हुआ था। बड़ी ब्राह्मणा में बताया जा रहा है और उन्होंने नाम भी पूरा बता दिया है। बात ये है कि आखिर वो वहाँ से भागा कैसे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ एक और परिवार के जो लोग थे वो आए थे, उनका बच्चा भी वहाँ पर था, वो भी भागा हुआ है। 13 से 14 लोग बताए जा रहे हैं जो उस रिहैब सेंटर से भाग चुके हैं। तो अगर इतनी आसानी से कोई रिहैब सेंटर से भाग सकता है और आगे इस तरह से जो परिवार वाले चिंता मुक्त होकर घर में बैठे हुए हैं कि चलिए हमारा बच्चा जो है उस रिहैब सेंटर में है, नशे का जो मुक्ति केंद्र है वहाँ पर जो नशा करता है उससे मुक्ति मिल जाएगी और बाद में जब हमारा बच्चा वापस आएगा तो वो एकदम ठीक ठाक होके आएगा, उसे कोई भी लत जो है नशे की नहीं होगी। और जब ये खबर मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि परिवार किस इस वक्त माइंडसेट में होगा। और जब हमने इनसे यही पूछा कि क्या रिहैब सेंटर से आपसे बातचीत की गई, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि कोई कॉल नहीं आया। एक कैजुअल कॉल आया था, वो भी रात वक्त, उसके अलावा कुछ और कॉल नहीं आया। और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि रिहैब सेंटर के जो लोग, इन्होंने कहा कि 3 आए थे, जब हम उनसे बात कर रहे थे वो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम वहाँ से नहीं, और वहाँ से ये चले गए, सीधे ये कह के हम रिहैब सेंटर से नहीं आए। अब काफ़ी ज़्यादा जो अब सवाल निशान है उस रिहैब सेंटर पे भी लगते हैं कि अगर इतने ज़्यादा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, अगर वो भाग चुके हैं तो वो किस तरह से भाग गए। अगर वो रिहैब सेंटर जो है वो खोला गया है तो किस तरीके से खोला गया है। अगर इस तरह से बच्चे जो है वहाँ नशा मुक्ति केंद्र से भागने लगेंगे और इस तरह से अंजाम जिस तरह से बच्चे का बताया जा रहा है कि उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो इसका कौन जवाब देगा। काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं और जवाब उस रिहैब सेंटर के लोगों को और जो भी लोग वहाँ पर चलाते हैं उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी सवाल निशान उसी सेंटर पर लग रहा है। परिवार सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि ना ही हमें वहाँ मिलने दिया जाता था, सीसीटीवी के थ्रू जो है हमें हमारे जो बच्चा है वहाँ पर उसकी वीडियो दिखाई जाती थी और उसके अलावा हमारी फ़ोन पर बात होती थी। और उन्होंने ये भी बताया कि 3-4 दिन पहले ही फ़ोन पर बात भी हुई थी, वो ठीक था। अगर ठीक था तो भागा क्यों, और अगर भागा तो डेड बॉडी कैसे मिल गई, क्या कारण रहे इन चीज़ों के। अब ये तो पुलिस भी इसकी पूरी तफ्तीश करेगी, इसकी पूरी तह तक जाएगी और जो भी चीज़ें हैं वो भी सामने आएगी। लेकिन जो और बच्चे वहाँ से भागे हुए हैं उनका भी अब जवाब जो है उस सेंटर को देना पड़ेगा। और